हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। और मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है सुबह लगभग 5:20 से। तो बताइए और मैं कैसे उठ हैं आप चुकी हूँ। सब? आज मुझे काफ़ी लेट हो चुका है उठने में, क्योंकि वैसे तो मैं 5 बजे से पहले ही उठ जाती हूँ, बट आज लेट हो गया है। सो मैं आ गई हूँ किचन में और पहले मैं अपना फेस वॉश करूँगी, क्योंकि मेरा उठने के बाद सबसे पहला यही काम होता है। क्योंकि ना आँखें खुलती ही नहीं है एक बार सुबह, मतलब बस नींद मतलब वो ये होता है कि और सो जाएं। तो मैंने फेस वॉश कर लिया। उसके बाद मैं जला रही हूँ गैस। और मेरे ये सुबह का हर रोज़ का रूटीन होता है कि मैं एक बार गैस ऑन करने के बाद ना, मतलब माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे घर में जितने भी दुख दरिद्र मतलब सारे नेगेटिव ऊर्जा जितना भी कुछ है सब दूर हो जाएं। सो ये मेरा हर रोज़ का रहता है। तो इसके बाद मैंने ले लिया एक गिलास पानी और इसको मैं गर्म करूँगी। ज़्यादा गर्म तो नहीं करती हूँ, बस मतलब थोड़ा सा सिप करने लायक, ऐसे पीने के लायक हो जाए। तो उसके बाद मैंने ले लिया है एक नींबू। आजकल मैं ना लगभग 1 हफ्ते से ये कर रही हूँ कि नींबू और पानी, उसके साथ थोड़ा सा नमक अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अगर ये आप ना ये वेट लॉस में काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ है। मुझे तो काफ़ी मतलब ये महसूस हुआ है कि इससे वेट लॉस होता है काफ़ी ज़्यादा। इससे पहले भी मैं कर चुकी हूँ काफ़ी दिन, लेकिन बीच में मेरा छूट गया था। होते हैं ना जिम्मेदारियों से, मतलब बच्चे मतलब हम अपना ध्यान दे ही नहीं पाते। लेकिन अगर हम अपना ध्यान नहीं देंगे तो किसी का भी ध्यान नहीं दे सकते। क्योंकि अगर हमारा वज़न ज़्यादा होने लगता है ना, तो हमें मतलब 50 प्रकार की बीमारियां शुरू होने लगती हैं। तो हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है हमारे शरीर में, ये हमको ही पता चलता है, कोई दूसरा नहीं बता सकता। तो और कोई मतलब दूसरा कहने वाला भी नहीं कि अपनी देखभाल खुद करो। तो हमें अपनी ज़िम्मेदारी खुद ही लेनी है। क्योंकि ये गृहिणी ना केवल उनका काम केवल खाना बनाना, बच्चे देखना ही नहीं होता है। अगर हम बीमार पड़ जाएंगे तो उसमें तो वैसे ही मतलब बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। आजकल तो डॉक्टर के यहाँ मतलब बस जाने भर की देर रहती है अस्पताल में, उसके बाद तो खर्चे की तो पूछो ही मत। तो ये भी एक कुशल गृहिणी की एक मतलब आदत होनी चाहिए कि अपना भी मतलब ध्यान रखें। हमारा मतलब शरीर इतना ज़्यादा भी ना हो पाए और कम भी ना हो पाए, मतलब हम लोग संतुलित रहें। तो इसका भी ध्यान हम लोगों को ही देना पड़ेगा। सो इसलिए मैंने ये सब शुरू कर दिया है। और योगा तो मैं सुबह सुबह करती ही हूँ। और उसके बाद मैं सब्ज़ी कट कर ली थी और आज मैं बना रही हूँ आलू और कद्दू की सब्ज़ी। और वैसे पलक तो उसको पसंद ही नहीं है कि मतलब कद्दू की सब्ज़ी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट मुझे पसंद है काफ़ी, तो मैं उसको ना केवल आलू निकाल के दे देती हूँ और मैं मतलब सारा कुछ मिक्स वाला खा लेती हूँ। पता है जब बच्चे घर में हो जाते हैं ना, मतलब वो खाने पीने लायक हो जाते हैं, तो हमारी कई फेवरेट चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं हमें। इसलिए कि अगर हम मतलब बनाते हैं वो नहीं खाते तो फिर उनके लिए कुछ और बनाना रहता है। तो ये होता है कि जो उनको खाना है, जो उनको पसंद है वही बनाते हैं और वही हम भी खाते हैं। तो होता है, सभी के साथ होता होगा ये। तो अभी मैंने यहाँ तेल डाल के उसमें तड़का मतलब प्याज का तड़का दिया। उसके बाद लहसुन मिर्च और मिर्च ना मैं यहाँ कम ही डाल रही हूँ, क्योंकि बच्चों को हो जाता है ना स्कूल में मतलब खाना रहता है, तो बच्चे वैसे भी तीखा कम ही पसंद करते हैं। तो यहाँ हमारा तड़का होगा। उसके बाद मैं इसमें आलू और कद्दू डालूँगी। और आज सुबह सुबह का रूटीन हमारा यही हर रोज़ का रहता है कि सुबह सब्ज़ी और रोटी बना लेती हूँ। सब्ज़ी रोटी बनाने के बाद बच्ची स्कूल चली जाती है। उसके बाद झाड़ू पोछा वगैरह करती हूँ। और इतना करते करते तो मेरी छोटी वाली बच्ची भी उठ जाती है, और कभी कभी तो इतना भी नहीं हो पाता, उसके स्कूल जाने से पहले ही उठ जाती है। तो छोटे बच्चों का कोई रूटीन नहीं होता। हम ये सेट करते हैं कि इतने बजे सोएगी, इतने बजे उठेंगे बच्चे, बट ऐसा होता नहीं है। कभी वो देर तक सो जाते हैं, कभी मतलब जल्दी सोकर उठ जाते हैं। तो वो उनकी नींद पर निर्भर करता है। कभी कभी मतलब नॉइज़ भी ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए भी जल्दी उठ जाती है। तो यहाँ मैंने इसमें डाल दिया है, सब्ज़ी में डाल दिया है हल्दी, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं डालूँगी।
क्योंकि अभी बरसात हो रही है बट गर्मी है थोड़ा, तो ये नुकसान करते हैं, ज़्यादा मसाला वसाला नुकसान करते हैं। तो अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद इसे ढक दूँगी और ये अच्छे से मतलब इसको धीमी आंच पर ही पकाना है, क्योंकि इसमें पानी तो डालना नहीं है। अगर तेज़ करेंगे तो सब्ज़ी मतलब नीचे से लग जाती है तो अच्छा नहीं लगता। तो वहाँ मैंने सब्ज़ी मतलब छौंक दिया, उसके बाद मैं आ गई थी बाहर। अभी टाइम हो रहा होगा लगभग 6:10 या 6:05 ऐसे कुछ हो रहा था। तो अभी मैं खोलूँगी दरवाज़ा, मेन दरवाज़ा, क्योंकि ना सुबह 5 बजे ही नहीं खोलती, उठते ही तुरंत दरवाज़ा मतलब गेट अंदर वाला सारा खोल देती हूँ, लेकिन ये मेन वाला मतलब बाद में ही खोलती हूँ। और मौसम ना आज काफ़ी साफ़ हो रखा था, तो मैं वही देख रही थी और पानी भी कम हुआ था सड़क का, और मतलब अभी बारिश का कुछ आसार नहीं था। तो कुछ देर में ना दरवाज़ा ऐसे ही खुला छोड़ देती हूँ। कहते हैं एक बार मतलब दरवाज़ा थोड़ी देर सुबह खोल के रखना चाहिए, 10, 15, 20 मिनट जो भी हो। और यहाँ ना रात में बारिश हुई थी तो इस पौधे में पानी काफ़ी ज़्यादा भर गया था, तो ये ज़्यादा पानी भरने से नुकसान हो सकता। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो बताइए कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है लगभग 6 बजे और आज दिन शुक्रवार है और तारीख क्या है? तारीख हाँ आज 16 तारीख है, क्योंकि कल 15 अगस्त था। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरह से हो रही है। तो बताइए आप सब कैसे हैं? अभी बच्ची मेरी सो रही है, तो अभी उसे उठाना है, क्योंकि उसे उठाने में ना लगभग लगते हैं 10 से 15 मिनट तो लगते हैं, क्योंकि वो एक बार में तो उठती नहीं है। तो अभी उसे उठाना है, उसके बाद मुझे आटा लगाना है। और बाहर ना आज बादल छाए हुए हैं, बट अंदर अपने किचन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो चलिए अभी आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। और ये मेरी चाय बन गई है और चाय के साथ मैंने पराठा बना दिया है। पराठा सिर्फ 2 ही बनाई थी, क्योंकि ये बच्ची खा के चली जाएगी और सब्ज़ी रोटी लेकर जाएगी। और ये टाइम है अभी मतलब दोपहर के लगभग 3 बजे का, और मैं ढूंढ रही थी अपना दुपट्टा, क्योंकि आजकल ना सभी कपड़े इधर उधर हो रखे हैं, मतलब दोनों बच्चे के कपड़े भी इसी में हैं, मेरे भी हैं, तो इसलिए कल बारिश तेज़ होने लगी, सो मैं कल जा नहीं पाई। तो अभी भी मौसम थोड़ा अभी तो ठीक लग रहा है, लेकिन शाम तक लग रहा है बारिश होगी, तो इसलिए मुझे भी जाना है। और पलक के लिए भी थोड़ा काम है, उसको स्कूल से रिलेटेड थोड़ा सामान लेना है। तो चलिए चलते हैं, बाय करो चलिए। तो चलिए चलते हैं मार्केट, उसके बाद मिलते हैं हो पाता है। और मैं आ गई थी मार्केट, और मार्केट में आज ना मुझे भुट्टे दिखे और मुझे भुट्टे बहुत पसंद है। सो मैंने भुट्टे लिए, और ये ना वो वाले भुट्टे नहीं है जो मतलब पका के देते हैं, ये वो वाले हैं जो मतलब कच्चे ही रहते हैं, और इसको हम घर पे लाके मतलब इसको भूनते हैं। उसके बाद मतलब ये काफ़ी टेस्टी लगता है। और ये इस बरसात का मैंने पहली बार भुट्टा लिया है, आई तो थी कई बार बट ले नहीं पाई, इस बार ले लिया। और उसके बाद मैं आ गई थी कॉपी किताब की दुकान पे। यहाँ बच्ची को लेना था कुछ, मतलब कल ना उसका राखी सेलिब्रेशन है, तो उससे मतलब वो कंपटीशन है, तो कंपटीशन में उसको अपने आप से राखी बनाना है। सो उसके लिए कुछ सामान लेना था, तो वही सामान लेने आ गई थी। और ये सामान लेंगी अपना, और क्योंकि इसको पता नहीं, मतलब मुझे पता नहीं चलता इतना सारा कुछ उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, फिर लेके आओ तो फिर बाद में ये होता है ना कि नहीं मम्मी ये नहीं ये चाहिए था। सो मैंने कहा चलिए आप चलिए, जो लेना होगा ले लेंगे। और हमने पलक का सामान लेने के बाद मैं आ गई थी, ये मतलब केकों की दुकान है, यहाँ बच्चों से रिलेटेड सारे मतलब खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, और ये बहुत अच्छी शॉप है, और मुझे पर्सनली ये बहुत मतलब बहुत पसंद आया है। तो मुझे यहाँ ना बच्चों की जो भी कुछ चाहिए होता है वो एक बार में ही मिल जाता है, और चीज़ें भी अच्छी मतलब सुव्यवस्थित रखी हुई होती है, कांच के अंदर कोई मतलब गंदगी नहीं रहती। सो इसलिए भी मुझे ये काफ़ी पसंद है। तो यहाँ मैं बच्चों के लेके आई हूँ। होता है ना बच्चों को कितनी भी महंगी चीज़ें दिला दो, बट उनको ना जब तक चॉकलेट वगैरह मतलब ये सब चीज़ें मिले ना, उनको मतलब जैसे लगता है कुछ मिला ही नहीं है।
तो मैंने कहा चलो लाए हैं तो चलो दिला देते हैं। तो मैं इन लोगों को यहाँ लेके आ गई थी। और आजकल ना क्या हो रहा है कि ना चाहते हुए भी मुझे ना ये मार्केट के चक्कर बार बार काटने पड़ रहे हैं। और जितनी बार आती हूँ उतनी बार ये सोच के आ जाती हूँ कि इतना सारा सामान ले लूँगी कि मतलब हफ्ते भर मार्केट ना आना पड़े या उससे ज़्यादा। बट ऐसे पता नहीं कैसे ऐसे काम ही लग जा रहे हैं कि ऐसे ज़रूरी हो जाते हैं कि आना। जैसे कि आज हो गया कि इसको मतलब स्कूल से रिलेटेड सारी चीज़ें चाहिए थी तो मतलब हमें आना ही आना पड़ा। तो ऐसे ही ना जो चीज़ सोचते हैं कि ना हो तो मतलब ज़्यादा ही हो रहा है आजकल। तो क्या कर सकते हैं। तो आजकल कुछ जो मतलब हफ्ते में 2 बार या 3 बार तो मार्केट आ ही जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ मैंने बच्चों को सारी चीज़ें दिला दी हैं और अब चल रहे हैं घर। और धूप काफ़ी तेज़ हो रखी थी। धूप इतनी तेज़ मतलब दिखाई नहीं दे रही थी, बट गर्मी और उमस ज़्यादा थी आज मतलब मार्केट में। हे फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ घर और आज बाहर काफ़ी धूप थी। धूप ऐसे बादल वाला था लेकिन बट हाँ बहुत तेज़ धूप लगी और लाइट चली गई हमारे यहाँ। और इनका ये सारा सामान लाना था। कल इनके स्कूल में राखी सेलिब्रेट होगा तो यही सारा सामान लेने गई थी। और अभी हमारे यहाँ लाइट कट चुकी है और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो मैं अकेले ही जाने वाली थी, बट इसका था ना कि इसको फिर मैं सामान लाती तो बाद में ये नाटक करती मम्मी ये मम्मी वो। मैंने कहा चलो दोनों लोग साथ चलते हैं। तो ये भी साथ गई थी, दोनों बच्चियाँ साथ गई थी। और रास्ते में ना काफ़ी पानी भरा था तो दिक्कत हुई काफ़ी आज, लेकिन हाँ किसी तरह आ गए हैं घर। तो चलिए आगे मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप सबसे। और मार्केट से आने के बाद हम लोगों ने काफ़ी 1 से 1.5 घंटा तक सोया। और ये टाइम है अभी लगभग 4 बजे का और मैं आ गई हूँ छत पे। आज वैसे तो बहुत सारे कपड़े नहीं थे, बस मतलब डेली यूज के कपड़े थे मेरा और यीशु का और पलक का। तो मैंने सुबह ही ऐसे धो के डाल दिया था और धूप ठीक ठाक थी तो कपड़े सूख भी गए थे अच्छे से। और इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी के साथ करते हैं बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।